प्रॉक्सी वार किसने शुरू की? हमने शुरू की थी प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार 90 पाकिस्तान 3 साल का था, ISI नहीं थी, ना लश्कर तैयबा था, ना कश्मीर में भी जिहाद उस तरह शुरू हुआ था। 1950 में कौन गया था अफगानिस्तान और वहां पे लोगों को इकट्ठा करके बलूचिस्तान और पख्तूनस्तान बनाने की तहरीक शुरू की? किसने की? 1950 पाकिस्तान was 3 years old. We did not have ISI in the sense और MI और इस तरह नहीं थी। किसने शुरू की थी ये? हमने तो बर्दाश्त किया 1950s पूरा प्रॉक्सी वार, 1960s, 1970s, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में 79 में जाके हमने तंग आके कहा कि अब बहुत हो गई है, अफगानिस्तान को हम अकेला नहीं छोड़ सकते इस तरीके से, हमारा हक है कि हम अपने रीजन को सिक्योर करें। मुबशिर साहब, आपको अल्लाह ने तौफीक दी, आप तो हमेशा भारत का चेहरा भी, मकरू चेहरा जो है वो कौम के सामने लाते रहते हैं, लेकिन मैं आज सवाल उन लोगों से करता हूं कि भारत का मकरू चेहरा तो पहले ही सामने है हमारे, वो 67 ईयर से हमारे साथ जो कर रहा है, आज अफगानिस्तान के अंदर जो 28 कौंसल खाने भारत में खोले हुए हैं, वो क्या हमारे साथ मोहब्बत करने के लिए खोले हुए हैं या हमारे अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए खोले हुए हैं? 28 कह रहे हैं, एक्चुअली 28 नहीं है, 6 काउंसलेट्स हैं उनकी और बॉर्डर एरियाज में हैं, और बाकी जो हैं उनके ये क्या कहते हैं फ्रेंडशिप सेंटर्स हैं जिनको डिप्लोमेटिक स्टेटस दिया जा रहा है, तो वो उस तरह से 28 बनते हैं। इतने तो इंडियन नहीं है अफगानिस्तान में, तो ये क्यों हो रहा है? नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक मुल्क जिसका बॉर्डर नहीं है मुश्तरका अफगानिस्तान के साथ, वो अफगानिस्तान में क्या कर रहा है? दूसरी बात ये है कि इसको छोड़े मुबशिर साहब, ये तो हम अफगानिस्तान में बात करते रहेंगे। आप ये बात करें ना कि पाकिस्तान में वो कौन ताकतवर लोग हैं जो पिछले 2008 से अब तक पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से भारत की तिजारत को जमीनी रास्ता मिल जाए अफगानिस्तान तक, और छुपे चीजें छुप के हो रही हैं। कराची तक जो है इंडियन माल लाया जाता है, बिल्कुल चीनी का कारोबार है, और बहुत से काम हो रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी डेवलपमेंट हुई चंद साल पहले कि जब पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत ने इंडियन फ्लाइट्स को पाकिस्तान की एयर स्पेस से फ्लाई करने की इजाजत दी, कार्गो फ्लाइट्स को, और यानी ये बड़ी उस पर डिटेल्ड और तफसीली रिपोर्ट्स आ चुकी हुई हैं कि उनके अंदर वेपन्स और फ्लाई करते थे अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में उज़्बेक्स को मिलते थे, और जो PF बेस के ऊपर भी हमला हुआ, दीगर जगहों पे भी हमला हुआ, वहां पे इंडियन वेपन्स थे, उज़्बेक्स इस्तेमाल कर रहे थे। ट्रेन वो उन काउंसलेट्स में हुए थे जिनका मैं और अहमद और जुल्फकार राहत अभी जिक्र कर रहे थे।